नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में शिक्षा विभाग एक बार फिर से सुर्खियों में है। आपने देखा था कि पहले होली की छुट्टी रद्द हुई और उसके बाद एक बार फिर से शिक्षा विभाग ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है। साफ साफ कह दिया है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम से जो भी शिक्षक गायब रहेंगे उनके वेतन में कटौती कर दी जाएगी, यानी कि उनके वेतन पर कैंची चल जाएगी। यानी कि शिक्षा विभाग ने बड़ा आदेश जारी किया है, जिसके बाद से एक बार फिर से शिक्षकों में गुस्सा है, आक्रोश है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए मनोज जी। जी बहुत धन्यवाद है समरीन जी। जी, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि शिक्षा विभाग ने एक और बड़ा आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश को कैसे देख रहे हैं? देखिए, शिक्षा विभाग का जो आदेश है, आज होली के अवसर पर हम आपसे बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम लाइव सिटीज के दर्शकों को होली की शुभकामना देता हूं। बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो होली। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आदेश जो पदाधिकारी जारी किया है, सबसे पहली बात है कि उसको यह अधिकार ही नहीं है। SCERT का जो डायरेक्टर है वो हमारा निरीक्षी पदाधिकारी नहीं है। यदि शिक्षक वहाँ नहीं पहुँचते हैं प्रशिक्षण में तो वो जो हमारा कंट्रोलिंग है उसको लिखेगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आज़ादी के बाद से शायद बिहार में यह पहली दफे इस तरह की घटना घट रही है कि होली जैसा प्रमुख त्यौहार सारे लोगों को पता है। शायद जो ACS हैं शिक्षा विभाग दूसरे राज्य के हैं उनको पता नहीं होगा, लेकिन वो भी तो कई जिला में कई सब डिवीज़न में रहे हैं, SDO रहे हैं, DM रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनको भी पता होगा कि होली कितना महत्वपूर्ण है। कितना महत्वपूर्ण है। और विशेष तौर पर जो यहाँ के मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री को उनको पता होगा। सबसे पहले तो इन लोगों ने किया कि जब 24 तारीख को अगजा था तो 25 को विद्यालय खोल दिया और होली 26 को है। आपको समरीन जी पता होगा कि जिस दिन यहाँ पर गैप जो रहता, जिसको धूल पड़ा हुआ कहते हैं हम लोग मगह में, तो उस दिन कोई गाड़ी नहीं चलती है। और उस दिन हमारे शिक्षक विद्यालय खोलने के कारण गए और शिक्षिकाएं, और उसमें कई जगह हादसा हुआ। यहाँ एक फतुहा का घटना है और कई जगहों पर वो तस्वीरें देखी हैं हमने मनोज जी, काफी व्याकुल कर देने वाली तस्वीरें थी। हमने देखा कि शिक्षकों का क्या हाल हुआ है, उनके साथ कैसा सुलूक किया गया। यानी कि कईयों को कीचड़ से नहा दिया गया, कईयों के कपड़े तक फाड़ दिए गए। कब तक इसी तरह से हमारे शिक्षक अपमानित होंगे? जी, ये बिल्कुल इसलिए जानबूझ के। और जब 25 को जानबूझ के, हाँ जानबूझकर, चूंकि 25 को जो परीक्षा थी उस परीक्षा की तिथि को बढ़ाकर पहले तो 30 किया गया और 30 के बाद फिर 29 किया गया। तो 25 को जब परीक्षा नहीं है, हमारा वार्षिक कैलेंडर जारी हुआ था जिसमें 25 मार्च को वर्ग 1 से वर्ग 4 और वर्ग 6 और 7 की परीक्षा थी। तो परीक्षा बढ़ाना और फिर स्कूल खोलना, शिक्षक क्या करेंगे स्कूल में? और एक भी बच्चे नहीं आए। जी, नहीं आए। हाँ। और कई जगहों पर तो 25 को ही होली भी थी। तो एक तो इस तरह से शिक्षकों को अपमानित करने का काम सरकार ने करवाया। और दूसरी बात कि ये जो प्रशिक्षण चल रहा है जिसमें 20,000 से ऊपर शिक्षक घर परिवार छोड़ के होली के त्योहार में ट्रेनिंग करने के लिए आए हुए हैं। जी 20,000 से ऊपर शिक्षक शिक्षिकाएं और करीब 2-3 हजार जो ट्रेनिंग कॉलेज के प्रोफेसर हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, क्लर्क हैं, ऐसे लोग होली जैसा त्योहार में घर को छोड़कर ट्रेनिंग कॉलेज अगोरे हुए हैं। और उसमें पत्र जारी होता है निदेशक का। हम सूची, हमारे पास सूची है, कई ट्रेनिंग कॉलेज ने सूची जारी किया है कि ये सब हमारे यहाँ ज्वाइन नहीं किए हैं और उनका मतलब अब वेतन कटेगा। जी एक सब पनिशमेंट मिलेगा। हाँ बिल्कुल, 1 सप्ताह का वेतन कटेगा। एक घोर आश्चर्य है ये जो 1 सप्ताह का वेतन कटेगा। जी ये फंडामेंटल रूल के विपरीत है। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति नहीं जाता है तो उस दिन का वेतन काटा। बिल्कुल,
ने का प्रोविजन है। हाँ। एक तो एनआई एक्ट के तहत जो छुट्टी है, उस छुट्टी में ट्रेनिंग चलवाना, ट्रेनिंग कॉलेज को खोलना, ये जो है सो इस तरह का आदेश तुगलकी है। और दूसरी बात कि उसमें भी जो एक और की जो नहीं जाएंगे तो 1 सप्ताह का वेतन। और सबसे आश्चर्यजनक समरीन जी ये है कि जो लोग जब विपक्ष में रहते हैं, हम दल का नाम नहीं लेंगे, तो हम ले लेते हैं ना मनोज जी, बीजेपी का जिक्र कर रहे हैं आप। हमने देखा था कि जब विपक्ष में थे तो शिक्षकों के लिए आंदोलन तक किया था, आपको भी याद होगा, मार्च तक निकाला था, विधानसभा घेराव की भी तैयारी थी। आज वो इतना चुप क्यों है? चुप्पी के पीछे की क्या वजह हो सकती है? हाँ, यही मतलब अब शिक्षा गलत है? हाँ, यही घोर आश्चर्य है। हाँ। कि अब वो चुप हैं और शिक्षकों को इस तरह से परेशान और प्रताड़ित किया जा रहा है। तो अभी चुनाव, अब दुख नहीं हो रहा है शिक्षकों के लिए? हाँ, वही बात है। अब चुनाव का जारी है, आचार संहिता लागू है, उस पर मैं विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर आगाह करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों जो एसीएस के ए पर गलत सलत आदेश जारी कर रहे हैं। आज न कल एसीएस निश्चित तौर पर इस विभाग से जाएंगे, और विभाग से नहीं जाएंगे तो प्रोन्नति होगी, सेवानिवृत्त निश्चित तौर पर। कोई केंद्र प्रतिनियुक्ति पर कब जाएंगे? वो तो सुनने में आया कि कहीं से अपुष्ट समाचार है कि मुख्यमंत्री उसको वापस ले लिए हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ऐसी मतलब आप ये कह रहे हैं कि के पाठक को एक बार फिर से रोक दिया है मुख्यमंत्री? हाँ, बिल्कुल। ये तो केवल माननीय मुख्यमंत्री ने, जैसा हम लोगों को जानकारी मिल रहा है, पुष्ट खबर नहीं है, लेकिन अपुष्ट आप ही के लोगों जैसे से मिलता है, उसमें है कि माननीय मुख्यमंत्री इनको भेजने के पक्ष में नहीं है। और जब बिहार विधानमंडल में बहुत हंगामा हुआ, स्वीकृति तो दे दी थी मुख्यमंत्री ने। हाँ, तो वो दिए थे, मात्र वो बेवकूफ बनाए थे। बिहार विधानमंडल के जितने भी पक्ष विपक्ष के सदस्य हैं, सारे को बेवकूफ बनाए। अब जोड़िए न कि इनका एमएलए एमएलसी विरोध में बोल रहा है, बीजेपी का बोल रहा है, पक्ष विपक्ष जब सारे लोग विरोध में बोल रहे हैं, तो आखिर में माननीय मुख्यमंत्री की क्या मजबूरी है? जब बिहार के राज्यपाल, पक्ष विपक्ष का तो छोड़ दीजिए, राज्यपाल जो कॉमन आदमी होता है और संवैधानिक प्रधान होता है राज्य का, उसके आदेश को नहीं माना जा रहा है, तो इस पर तो भारत सरकार को भी कार्रवाई करना चाहिए ऐसे अफसरों पर। इतना बेबाकी से बोल रहे हैं, डर नहीं लगता है के पाठक से? देखिए, लीगल नोटिस आया है कि नहीं? शो कॉज नोटिस? देखिए, शो कॉज नोटिस आता है। कितना आ चुका है अब तक? वो आया है 1-2, तो हम डरेंगे क्यों? डर फिर भी नहीं लग रहा है मनोज जी। हम तो आंदोलन में बर्खास्त भी रहे हैं और 131 दिन बर्खास्त रहे, फिर माननीय मुख्यमंत्री का आदेश हुआ तो पुनः हम सेवा में आ गए। कोई नियम विरुद्ध बात नहीं बोलते हैं। लेकिन देश को आजादी दिलाने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और यदि कहा गया है कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म धन तीन करा होई बेगहि नाश, तो हम लोग गुरु हैं। और यदि किसी से डर कर हम लोग नियम संविधान सम्मत बात और नियम संगत बात बोलना यदि हम लोग बंद कर देंगे तो निश्चित तौर पर इस समाज का बहुत जल्द विनाश हो जाएगा। समाज का जल्द विनाश हो जाएगा, बिल्कुल। और डेमोक्रेसी ही नहीं बचेगी। कोई आईएएस अफसर आजादी की लड़ाई में भाग नहीं लिए थे और हमारे शिक्षकों ने भाग लिया था। और देश के शिक्षकों बहुत बमके हुए हैं आजादी। देश के शिक्षकों की प्रेरणा से छात्र उस समय के भाग लिए थे। और हमारे भारत छोड़ो आंदोलन में हमारे अध्यक्ष 100 वर्षीय शर्मा जी हैं, वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिए थे, ब्रजनंदन शर्मा जी, और जेल भी गए थे। तो ये शिक्षकों की प्रेरणा थी, कोई आईएएस अफसर किसी को प्रेरित नहीं किया था। अच्छा, क्या लगता है मनोज जी, क्या लगता है बार बार पर्व त्योहारों को ही टारगेट क्यों किया जाता है? बार बार पर्व त्योहारों की ही छुट्टी पर कटौती क्यों होती है? कैची क्यों चला दी जाती है? देखिए, बार बार केवल पर्व त्योहार तो एक रक्षाबंधन कर ही रहे हैं, रक्षाबंधन। उसके बाद हम लोगों ने व्यापक स्तर पर मुहिम चलाया था और उसके दबाव में फिर सरकार को छुट्टी वापस करना पड़ा था शिक्षकों का। लेकिन शायद उसी का खुन्नस से निकाल रहे हैं एसीएस। खुन्नस निकाल रहे हैं? हाँ, खुन्नस निकाल रहे हैं कि जो हम लोगों का जो प्राथमिक विद्यालयों का जो छुट्टी का कैलेंडर होता है वो जिला से जारी होता था,
वो ये राज्य से करवाए। पिछले बार भी राज्य से हुआ था, उससे पहले जिला से होता था, तो प्राइमरी डायरेक्टर किए थे। लेकिन माध्यमिक डायरेक्टर जिनको की अधिकार भी नहीं है प्राथमिक के तातीलनामा जारी करने का, उनसे ये जारी करवा दिए। ये उसमें 5-6 रविवार को जो है सो ये छुट्टी में गणना कर लिए हैं। ग्रीष्मावकाश में कह दिए हैं कि शिक्षक आएगा, जबकि बिहार सेवा संहिता में है हमारे ईएल के बदले हमको वो छुट्टी मिलता है। तो पता नहीं, शायद उसी का बैर, और मुख्यमंत्री को अच्छे प्रशासक थे हम लोग, तो उनकी बड़ी प्रशंसा। कोई बात हुई, देखिए नाराजगी तो आपकी साफ झलक रही है कि आप कितना गुस्साए हुए हैं, कितना बमके हुए हैं, साफ दिख रहा है, आपका लहजा ही बता रहा है। ये बताइए कि मुख्यमंत्री से कोई बातचीत हुई, शिक्षा मंत्री से इसको लेकर कोई बातचीत हुई? देखिए, जब शिक्षा मंत्री थे श्री विजय कुमार चौधरी, तो उनसे बात हुई थी, और उसके बाद फिर हम लोग गए थे। सुनील कुमार जी से बात हुई? जी नहीं, नए शिक्षा मंत्री से? नए शिक्षा मंत्री से अभी बात नहीं हुई है। एक दिन हम लोग गए थे, लेकिन भेंट नहीं हो सकी। तो विजय कुमार चौधरी ने कहा था कि इन सारे चीज़ों पर हम लोग विचार करेंगे, लेकिन उसके बाद जब मंत्रिमंडल का विस्तार होने की बात उन्होंने कही थी, और जब विस्तार हुआ तो तुरंत चुनाव की घोषणा हो गई। तो सबसे बड़ी बात, हम लोग इसलिए गुस्से में हैं कि देश चलता है संविधान से, मेरा देश लोकतांत्रिक देश है, और इस लोकतांत्रिक देश में लोक पर तंत्र हावी हो रहा है। मौलिक अधिकार से शिक्षकों को वंचित किया जा रहा है कि संघ संगठन आप नहीं बना सकते, आपकी मान्यता नहीं है, जो कि हम लोग बोली पर भी पाबंदी। हाँ, बोली पर भी पाबंदी है, और आपसे बोल रहे हैं आज, पता नहीं हमारे ऊपर क्या होगा, लेकिन हम लोग डरने वाले में से नहीं डरिएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, जो होगा देखा जाएगा। हाँ, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि कुछ भी हम लोग अनुचित नहीं बोल रहे हैं। चलिए एक आखिरी सवाल, देखिए अब आपको मालूम है कि किस तरह का आदेश जारी हो रहा है, क्या मन बनाया है शिक्षक संगठनों ने, अब क्या मन बनाया है, क्या मूड किया है, क्या करने जा रहे हैं आगे? देखिए, हम लोग निश्चित तौर पर बिहार राज्य में जब माननीय मुख्यमंत्री 10 से 4 विद्यालय संचालन की घोषणा करते हैं और वो लागू नहीं होता है, तो इस नेतृत्व वर्ग का खत्म हो गया है। जो इनके पदाधिकारी हैं उन पर इन लोगों का नियंत्रण नहीं है। चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर रखा है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि हमारे शिक्षक और शिक्षक संगठन न केवल बिहार बल्कि हम राष्ट्रीय स्तर पर भी अखिल भारतीय शैक्षिक संघ के भी हम ज्वाइंट सेक्रेटरी कम ट्रेजरर हैं, और ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर फेडरेशन के भी हम वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं। तो उसके नाते निश्चित तौर पर कहूँगा कि इस बार जो मन है हमारे शिक्षकों का, वो वोट फॉर ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम हम लोगों की चाहत है। और उसके लिए हम लोग हर एक स्तर पर जाएंगे, और उसके साथ ही साथ जो ये बिहार में जो गलत हो रहा है, तो जो हमारे जो आदेश पर आदेश जारी हो रहा है उसका क्या? हाँ, तो अब उसका हम लोग ये करेंगे कि जो क्या मूड बनाया है, जो शिक्षा और शिक्षक हित की बात करेगा, हमारे शिक्षक उसको मदद करेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि चुनाव से पहले शिक्षक काफी बम है गुस्से से, और चुनाव में दिखा देंगे। निश्चित तौर पर डेमोक्रेसी है, हमें भी वोटिंग राइट है, बिल्कुल। और वोटिंग राइट ही नहीं है बल्कि शिक्षक प्रबुद्ध वर्ग है, समाज से जुड़ा हुआ वर्ग है। तो इन राजनेताओं को यह जरूर समझना चाहिए कि ये शिक्षक है, शिक्षक राष्ट्रमाता होता है, हम देश में आदर्श नागरिक बनाते हैं। और ये लोग जिस प्रकार से शिक्षकों को प्रताड़ित कर रहे हैं, सक्षमता परीक्षा के नाम पर, छुट्टी के मामले में कनीय पदाधिकारियों से निरीक्षण कराकर, तो निश्चित तौर पर इसका प्रभाव चुनाव में दिखेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि करारा जवाब मिलेगा मनोज जी? देखिए, चिता रहे हैं आप। देखिए, हमारे शिक्षकों की भावना आहत हुई तरह की है, भावना तकलीफ में है शिक्षक। हाँ, भावना आहत है। आचार संहिता का समय है, विशेष नहीं बोलेंगे, लेकिन इशारों में सब कुछ कह दिया है, बता दिया है कि शिक्षक काफी नाराज हैं और चुनाव में हम इस बार दिखा देंगे। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।